हर एक इंडस्ट्री में जो कोर्सेज होते हैं उसमें एक डिप्लोमा होता है, फिर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स बनता है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। इसी तरह से कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं एकेडमिक में। ऐसे फार्मेसी में भी था डी फॉर्म, बी फॉर्म, देन एम फॉर्म। अगर किसी को डिप्लोमा करना लाइक ओनली फार्मासिस्ट के तौर पे काम करना है या फिर अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना है, रिटेल फार्मेसी में काम करना है, तो वो डी फॉर्म करके अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का भी कोर्स है बी फॉर्म, जहाँ से आप ये सब तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ में आप इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं। जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप इंडिया का है उसमें आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स में काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एम फॉर्म आता है। एम फॉर्म में क्या होता है कि इन्हीं से कुछ सेगमेंट में स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, तो अगर आप एम फॉर्म करते हैं तो आपको वहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। बट 2008 में एक कोर्स और इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम फार्म डी। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को एक साथ इंटीग्रेट किया गया। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 6 ईयर, 4 ईयर एंड 2 ईयर। जैसे अगर आप बी फॉर्म एम फॉर्म करेंगे तो वो भी उसमें भी 6 ईयर लगेगा। अगर आप फार्म डी करते हैं तो उसमें भी 6 ईयर लगेगा। पिछले कुछ ईयर से फार्म डी में एडमिशन बढ़े हैं, अवेयरनेस बढ़ी है कि ये कोर्स है और बहुत सारे कॉलेजेस आ गए जहाँ पे फार्म डी प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब कन्फ्यूज़न होता है कि बी फॉर्म करें या फार्म डी करें। अगर फार्म डी करेंगे तो एक साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, हम प्रीफिक्स में डॉक्टर भी लगा सकते हैं, दैट्स साउंड्स कूल। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा भटक जाते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पर्टिकुलर जो कोर्स आप करने जा रहे हो, उस कोर्स को करने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या होगा, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, उसके बाद ग्रोथ कितना है। अगर इन 3 फैक्टर्स को आप सही से बिना समझे जस्ट किसी कुछ फैंसी देख के, कुछ फैंसी समझ के, कुछ फैंसी टाइटल पे अगर आप चले गए तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि बी फॉर्म करके आप क्या कर सकते हैं। अगर आप बी फॉर्म करें या फिर अगर आप एम फॉर्म भी करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। अगर आप फार्म डी करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। ठीक, दोनों की जो एलिजिबिलिटीज़ है एडमिशन लेने की वो सेम है। 12th आप कर ले 10+2 विद साइंस और आपको एडमिशन दोनों में मिल जाएगा। बट एडमिशन मिलने के बाद आगे का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। फार्म डी में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जबकि बी फॉर्म एक कंबाइंड कोर्स बना जहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। आपकी कितनी मास्टरी होगी वो तो बात की बात है, बट आपके पास कोर्स उसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। बट उसके बाद आप एम फॉर्म करते हैं तो जैसे फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, क्वालिटी एश्योरेंस है, रेगुलेटरी अफेयर्स है, फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ये सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन के सेगमेंट हैं उसमें। अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, आप अच्छे हैं, तो इंडस्ट्री में आप बेहतरीन एक अपना पोजीशन बना सकते हैं। बट उसके साथ साथ अगर हम फार्म डी को कंपेयर करें, यहाँ पर भी आपने 6 ईयर लगाए, बट उसके बाद मार्केट में क्या है फार्म डी के लिए स्पेशल, क्या है ऐसा कि अगर फार्म डी करके आप आते हैं तो इनके लिए अलग क्या मिलने वाला है। तो अलग ऐसा अभी कुछ नहीं है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको काम करने को मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर्स आ जाते हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे नहीं पता है। करंट सिचुएशन फार्म डी के लिए अच्छा नहीं है। फ्यूचर में अगर इसमें बहुत सारे चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, अगर गवर्नमेंट समझते है कि इस वर्कफोर्स को हम सही से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा। बट आज के टाइम पे अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो फार्म डी करके आप सही तरीके से अपने आप को पोजीशन कर लो, सही तरीके से करियर आपका स्टार्ट हो जाए, ग्रोथ हो जाए, वो इतना आसान नहीं है। अब इसको समझिए कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है। इंडस्ट्री है, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, अच्छे स्पीड से ग्रो कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट यूनिट्स में जा रहे हो, तो आप बी फार्म के लेवल पे वहाँ पर स्टार्ट आराम से कर सकते हो, प्रोडक्शन QA QC में काम कर सकते हो। अगर आप उनके R&D सेंटर्स में जाना चाह रहे हो, चाहे FND में हो चाहे API R&D में हो, तो वहाँ पर आपको एम फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इनके रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना चाह रहे हो तो आपने एम फॉर्म इन रेगुलेटरी अफेयर्स किया तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। ठीक, अगर आप QA से एम फॉर्म किए हो तो QA में और कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस में भी आप जा सकते हो। तो कुछ ये क्लियर है कि अगर आप ये कर रहे हो तो यहाँ आपको अपना करियर स्टार्ट करना है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़े स्टार्टिंग में, बट एक पिक्चर क्लियर है कि हाँ आपको ये सब करना है। वहीं पर हम फार्म डी को लेके आते हैं, तो फार्म डी का पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है उस तरीके से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ये फैक्ट है। तो हम अगर करंट सिचुएशन में बी फार्म और फार्म डी को कंपेयर करें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना करियर सेटअप करना है तो आप बी फार्म की तरफ जाओ, और आगे जाना है एम फार्म करो, और आपको रिसर्च में और आगे बढ़ना है तो PhD करो। अब मैं आपको फार्म डी के थ्रू जाने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे उसका रोड मैप क्लियर नहीं समझ आ रहा इस टाइम पे।
ठीक, आपका क्या व्यूज़ है इस पे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन था, क्योंकि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पर्टिकुलर किस कोर्स को करके आप मार्केट में जाके अपने करियर को सही से ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। अगर आप अपने हार्ड कोर मनी को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और उससे आपको उस तरह से रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, आप अपने आप को सही से कहीं स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस तरह के कोर्सेज का भी कोई मतलब नहीं है। इन फ्यूचर जब हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, हर प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। जहाँ पर केवल फार्म डी ही जा सकता है, बाकी लोग नहीं जा सकते हैं, लाइक डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म वहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, केवल फार्म डी जा सकता है, क्योंकि उस तरह से उनके कोर्स को डिज़ाइन किया गया, उस तरह से आपकी पढ़ाई हुई है, तब तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर वहीं जहाँ पर बाकी लोग भी अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर जाके आपको भी अप्लाई करना है, तो फिर आपको फार्म डी करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये करंट रियलिटी है, और आपको ये सब समझते हुए ही डिसाइड करना चाहिए कि आप आगे बी फार्म करने जा रहे हैं, फार्म डी करने जा रहे हैं। जो कुछ भी आपका डिसीजन है वो करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हुए ही होना चाहिए।